वेलकम बैक टू द यूकेएससी ऑनलाइन। मैं डिम्पल का जी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का लेक्चर नंबर 4। तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज देखने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके फीचर्स क्या है, वो सारा का सारा हम लोग ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनीज क्या है ये इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। सबसे पहले तो द शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की अगर हम लोग देखने जाए गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग क्या है, तो गवर्नमेंट कंपनीज मतलब कंपनी में अगर 51% या फिर उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट शेयरिंग या फिर कंपनी में जितना भी कैपिटल है अगर वो गवर्नमेंट की ओर से रहता है तो वो गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। सिंपल एज दैट। अब गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में भी हो सकता है। मतलब मेजरली इसमें क्या है कि जितना भी शेयर का मतलब जो कैपिटल का रेशियो रहता है वो 50-50 नहीं होता। यहाँ पे 51 या फिर उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की साइड से रहता है तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले अगर ये चैनल को आपको लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसके साथ यहाँ पे हम लोगों ने www.ukassionline.com जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। उसी के साथ आप लोग जैसे अंदर जाओगे पैकेजेस में आप लोगों को टोटली बैच करके हम लोगों ने बैच बने हैं वो टोटली फ्री है। वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अंडर दी वन रूफ आपको इको भी अकाउंट स्टेट सारे के सारे लेक्चर्स की PDF वहाँ पे आपको मिल सकती है, तो जाके देखना मत भूलना और यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्ची जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग बात करते हैं आगे कि भाई फीचर्स क्या क्या है गवर्नमेंट कंपनीज के। यहाँ पे बेसिकली देयर आर 9 फीचर्स। क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे मेजरली आपको ऐसा लगेगा कि मोर और लेस हम लोगों ने आगे भी ये पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, पर मेजरली इसमें सिमिलर पॉइंट्स के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो किस तरह से, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन लोगों का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट कंपनीज का होता है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो इंडियन कंपनीज एक्ट के उन लोगों को फॉलो करने रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है सेपरेट आइडेंटिटी। तो अगेन यहाँ पे इन द आइज ऑफ लॉ इसकी अलग से आइडेंटिटी है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या नहीं है, ये एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये करता है। और उसके बाद हम लोग बात करें कैपिटल। तो अगेन जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज रहेगी उसमें कैपिटल डेफिनेटली गवर्नमेंट ही लाएगी और उसमें एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर गवर्नमेंट का ही रहेगा, तो ही वो गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। ओह, ऐसा है क्या?
ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट है तो इसके जो गाइडलाइंस रहेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो जिस कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में जितने लोगों के रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो लोग अलग अलग या फिर एग्ज़ाम लेंगे या फिर कुछ भी इस तरह से वो लोग अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन तो वो कौन करेगा, गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेजरली अगर प्रॉफिट की बात है या फिर कैपिटल की बात है या फिर अपॉइंटमेंट की बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कुछ भी है, तो वो सारा का सारा हिस्सा गवर्नमेंट ही करेगी। हमको कुछ ऐसे झमेले में पढ़ना ही नहीं है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या है कि द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों ही अप्रूव करेगा। ठीक है, मतलब ये ही आप लोगों को गाइड करेगा कि भाई किस हिसाब से आपको ऑडिट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, सेम पॉइंट, गवर्नमेंट ही बहुत सारा, मतलब जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है वो इस हिसाब से गवर्नमेंट ही वहाँ पे कैपिटल फुलफिल करेगी। ठीक है, उसके बाद है पॉलिसी डिसीजन। तो पॉलिसी डिसीजन की बात करें तो जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स है, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो फाइनेंस का देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग संभालता है वो उस हिसाब से देखेंगे, या फिर अलग अलग जितने भी मिनिस्टर्स हैं, रेलवे मिनिस्टर्स है तो वो रेलवे का वो लोग देखेंगे। तो इसका मतलब जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। पॉलिसी वो लोग मेंटेन करेंगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस की क्या क्या पॉलिसी रहेगी, किस हिसाब से रहेगी। या फिर अगर हम लोग बात करें तो रेलवे मिनिस्टर है तो रेलवे में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो टिकट के प्राइसेस है वो किस हिसाब से रहेंगे, कितनी कितनी ट्रेन हम लोग लोगों के लिए बनाने वाले हैं वो किस हिसाब से चलेगी। तो वो सारा का सारा जितनी भी पॉलिसीज़ होती है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स है वो लोग डिसाइड करते हैं। इसी के साथ आपके जो 9 पॉइंट्स थे गवर्नमेंट कंपनीज़ के वो ख़त्म होते हैं और इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन बाय।